Good afternoon, students. Welcome to Tapovan Career Classes. This topic, my name is Pooja Midda. I am mathematics faculty. So I am going to start my first video and this topic is very helpful. मतलब ये जो topic मेरा होगा ये काफ़ी helpful है. किसके regarding? आप कोई भी कंपटीशन प्रिपेयर करते हो, रीट का, केवीएस का, सीटेट का और एनी अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन, लाइक अगर मैं बात करूं रेलवे की, एसएससी की, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा. ठीक है, तो ये जो टॉपिक मेरा टॉपिक स्टार्ट है पॉलीगन. पॉलीगन को जो हिंदी में बोलते हैं बहुभुज. बहुभुज मेरा आज का फर्स्ट टॉपिक है इस यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं पॉलीगन में भी, पॉलीगन होता क्या है, क्या कहते हैं पॉलीगन? तो पॉलीगन जो होता है एक टाइप का एक क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड शेप होती है किसकी? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड की. रेखाखंड जिसको बोलते हैं, रेखाखंड को इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट. अब आप लोग ये कहोगे कि क्लोज शेप तो कोई भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त. वृत्त जाइए भी तो एक टाइप का क्या है, क्लोज है यानी पूरी तरह से बंद है. तो ये भी पॉलीगन हो सकता है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप ये चेक कीजिए कहीं भी रेखाएं नहीं है, यानी कहीं भी लाइन सेगमेंट, रेखाखंड नहीं है, कहीं भी लाइन सेगमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये अगर आप बात करो ये क्या होगा, ये पॉलीगन होगा, लेकिन ये सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होगा. ठीक है, पॉलीगन में सबसे स्मॉलेस्ट शेप जो बनती है वो किसकी बनती है? एक ट्रायंगल की बनती है यानी त्रिभुज की बनती है. ठीक है, बाकी आप किसी की भी आपके एन भुजाओं का कोई भी जो शेप होगा, क्लोज शेप होगा, वो आपका क्या होगा? पॉलीगन होगा यानी बहुभुज होगा. बहुभुज की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आती है बहुभुज की हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो ये आएगी. बहुभुज कितने प्रकार का होता है? ठीक है, बहुभुज में बेसिकली वैसे तो कई टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूं तो एक आपके पास आता है रेगुलर पॉलीगन, दूसरा आपके पास आता है इरेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी जो भुजाएं होती है, क्योंकि पॉलीगन की मैं बात करूं, पॉलीगन में भुजाएं भी बनते हैं और उनके कोण भी बनते हैं. ठीक है, जब भुजाएं और कोण यानी बोथ साइड्स और एंगल दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इक्वल. वो आपका कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? वो आपका रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, यानी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स जिनका मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल मैंने लिया है आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है किसका? स्क्वायर का. स्क्वायर यानी वर्ग का एग्जांपल है. अब आपको ये चीज पता है कि जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसके क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और जो हर एक प्रत्येक कोण यानी ईच एंगल जो होता है वो आपके पास क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, वो आपका क्या होता है? वर्ग होता है. सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज. तो जब समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका भी क्या होता है? सारी भुजाएं यानी तीन भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है. यानी जो भी आपके पास एंगल रहेगा वो क्या एंगल रहेगा? 60 डिग्री का एंगल रहेगा. ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, और ये एंगल भी आपके पास क्या होगा? 60 डिग्री का. तो उसे ये यानी जो कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा या इरेगुलर होगा? ये आपके पास कैसा पॉलीगन हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसके क्या है? सभी भुजाएं इक्वल है और सभी कोण इक्वल है. दोनों कंडीशन आपके क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए. इज इट क्लियर?
जब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपके पास जो पॉलीगन बनेगा वो कैसा पॉलीगन बनेगा, वो आपके पास रेगुलर पॉलीगन बनेगा। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें इरेगुलर पॉलीगन पे अगर हम लोग आते हैं तो इरेगुलर पॉलीगन हमारे पास वो पॉलीगन होता है जिसमें क्या होता है, या तो साइड्स वेरी कर रही है या फिर एंगल वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हमारे पास ये है क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन हर एक एंगल तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल यानी आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या रहती है, बराबर होती है, लेकिन हर एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है कि एंगल तो क्या हो रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन चेंजेस किस में आ रहे हैं, साइड्स में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में क्या था, वहां साइड सारी इक्वल थी लेकिन एंगल भी इक्वल थे, लेकिन यहाँ एंगल इक्वल है और साइड्स में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारा पॉलीगन कैसा हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे बात करें, अब मैं पॉलीगन की जो टॉपिक्स दे रही हूँ, मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टीज, हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलीगन के बेसिस पे, जो क्वेश्चन पूछे वो ये पूछे जाते हैं कि एंगल्स, आपके पास एक पॉलीगन है, उनकी एंगल का सम कितना है, उनके जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल को बोलते हैं कि जो उसके अंदर के जो कोण बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक पॉलीगन दूं, अगर मैं आपको पॉलीगन दे रही हूं, इस पॉलीगन की कितनी साइड्स है, इस पॉलीगन के आपके पास 6 साइड है, और अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इन जो 6 साइड है इनके अंदर जो एंगल्स भी बनेंगे ये रेगुलर है, ठीक है, तो इन एंगल्स, सभी एंगल्स का सम कितना होगा, सभी एंगल का सम कितना होगा, नहीं 180 डिग्री सम जो होगा वो तो किसका होगा, वो तो ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण। इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोला जाता है अंतःकोण। सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, इनका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, और n का मतलब यहाँ क्या होगा, n का मतलब होगा नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप चेक कीजिए एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स कितनी होती है, 3 साइड्स होती है, तो जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू, योर आंसर इज 180 डिग्री। तो हमारे जो अंतःकोणों का योग होगा, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब हम n की वैल्यू 4 पुट करें, यानी जब हमारे पास क्वाड्रिलेटर बनता है, क्वाड्रिलेटर यानी हमारे पास जब चतुर्भुज बनता है, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, यानी n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो n - 4 - 2 यानी 2 इंटू 180 डिग्री, हमारे पास आंसर आएगा 360। और हमें अच्छे से पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग यानी क्वाड्रिलेटर के सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 यानी 360 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री हमारा ट्रायंगल का होता है। नेक्स्ट अगर हम अपनी बात करें, n की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 यानी पेंटागन, हिंदी में इसे बोलते हैं पंचभुज और इंग्लिश में से बोला जाता है पेंटागन, यानी जिसके 5 साइड्स होती है। 5 साइड यानी 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 180 करेंगे तो क्या आएगा, 540 आएगा। तो 540 डिग्री किसका सम होता है, पंचभुज का यानी पेंटागन का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी उसके सभी अंतःकोणों का जो योग होता है पंचभुज के क्या होता है, 540 डिग्री होता है। क्लियर है। इसी तरह से जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ये फॉर्मूला हमारे पास जरूरी है लर्न करना। अगर आपको फॉर्मूला लेना है तो आप जितना मर्जी कुछ भी, आप n की वैल्यू 10 रखो, आप n की वैल्यू 7 रखो, आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, अब कुछ और प्रॉपर्टीज है कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये इंटीरियर एंगल आ चुका है, इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर को भी नाराज थोड़ी करेंगे, तो एक्सटीरियर में ज्यादा कुछ नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम यानी
बाह्य कोणों का योग, एक्सटीरियर को बोला जाता है बाह्य कोण। बाह्य कोणों का जो योग होता है वो आपके पास कितना होता है, 360 होता है। आंख बंद करके हमें एक ही चीज ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है किसी भी पॉलीगन की, आप ट्रायंगल लो, आप चतुर्भुज लो, आप पंचभुज लो, आप हेक्सागन लो यानी षटभुज लो, आप हेप्टागन लो, आप ऑक्टागन लीजिए, आप नोनागन लीजिए, आप डेकागन लीजिए, आप कोई भी एन साइड का पॉलीगन लेते हैं तो उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो आपके पास होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट अगर हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारे साइड्स की बात करनी है कि हमारे पास एंगल तो आ चुके हैं, अगर हमें एंगल पता है तो हम उसके साइड कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी टॉपिक एक्सटीरियर एंगल, अगर मैंने आपको 45 बता दिया या 60 डिग्री बता दिया, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल अगर मैंने आपको 60 डिग्री बता दिया है तो मेरे जो साइड होगी यानी मेरे पास n की वैल्यू, यानी मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो पॉलीगन है वो कौन सा पॉलीगन है, तो मैं क्या करूंगी 360 को डिवाइड करूंगी 60 डिग्री से, तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो बनेगा 6, यानी मुझे पता चलेगा कि जो मेरे पास पॉलीगन है वो पॉलीगन कैसा है, उसकी साइड्स कितनी है 6 है और वो पॉलीगन क्या है, हेक्सागन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल भी मेरे पास है और इंटीरियर एंगल भी मेरे पास है, तो दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है ये चेक कीजिए। सपोज अगर ये आपके पास क्या है, ये है हेक्सागन है, अब आप चेक कीजिए कि ये वाला एंगल तो आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल है यानी आई, और ये वाला जो एंगल आपके पास है वो आपके पास है एक्सटीरियर एंगल है, तो वो आपके पास ये आपके पास चेंज हो जाएगी, आई हो जाएगा और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए कि ये आपके पास कौन से, ये रैखिक कोण बनते हैं या ये जो पूरे कोण बनते हैं ये इंग्लिश में से बोला जाता है लीनियर पेयर और हिंदी में से बोला जाता है रैखिक कोण। और रैखिक कोण वो होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। जो तो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा जो टॉपिक आता है वो ये आता है, जो पॉइंट है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डायगोनल्स। डायगोनल्स को हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, इसको विकर्ण होंगे। विकर्ण फाइंड करने का यानी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन उठता है, जो जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं या कहीं से भी है, जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ से ज्यादातर उठ रहा है। वो क्या क्वेश्चन है, वो ये है कि आपके पास पॉलीगन गिवन होगा, आपके पास कोई भी शेप, उसमें आपसे ये पूछेंगे कि इसका डायगोनल क्या है, उसमें डायगोनल कितने होंगे आपके पास, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट n-3 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज इक्वल्स टू n का मतलब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा टॉपिक इतना ही था। अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन मेजर। अब आपके पास ये क्वेश्चन पहले भी आया था जो मैंने बताया था। इसमें आपके पास क्या है, आपके पास
एंगल कौन सा गिवन है आपके पास? एक्सटीरियर एंगल गिवन है, यानी आपके पास बाह्य कोण गिवन है। बाह्य कोण जब आपके पास गिवन है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि आपके पास साइड कितनी होगी, तो क्या क्वेश्चन क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको 360 को डिवाइड किससे करना है? 18 से। तो क्या आंसर आ जाएगा? 20। तो जो हमारे पास पॉलीगन होगा उसमें क्या साइड्स आ जाएगी? एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपनी बात करें, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल गिवन? आपको क्वेश्चन अच्छा है और ट्रिकी क्वेश्चन है, आप चेक कीजिए। इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण आपको गिवन है। अब आपके पास ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्यों मैं इसको कह रही हूँ? क्योंकि आपसे डायगोनल पूछा है और डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। क्या बताया था? n-3 डिवाइडेड बाय 2, जहां n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू थी नंबर ऑफ साइड्स थी, लेकिन यहाँ आपके पास तो क्या है? एंगल है, और एंगल भी कौन सा गिवन है? इंटीरियर एंगल गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल अगर मैं बात करूं, एक्सटीरियर एंगल अगर मैं निकालूंगी तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 62, तो योर आंसर इज 18 जब आंसर आएगा तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी n की वैल्यू। जब आपके पास n की वैल्यू 20 आएगी तो आप क्या करोगे? n की वैल्यू आ जाएगी और डायगोनल्स में पुट करोगे, तो आपके पास जो डायगोनल्स आएंगे वो 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास जो डायगोनल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 170 डायगोनल्स इस क्वेश्चन के आएंगे। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें, रेशियो ऑफ द डायगोनल्स बिटवीन द हेक्सागन एंड डेकागन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या निकालोगे? हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे, यानी n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी? 6 पुट करनी पड़ेगी। और डेकागन में आपके पास कितनी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? डेकागन यानी n की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 10। ठीक है, तो आप उससे डायगोनल निकाल के आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो टॉपिक था ये हमारा इतना ही था। आगे की नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ये जो टॉपिक आपका पूरा था ये इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो स्लाइड होगी। थैंक यू।